दर्शन पाठ अन्वयार्थ। सर्वप्रथम प्रथम श्लोक का यहाँ पर उच्चारण हमें करना होगा। श्लोक आपके सामने है यहाँ पर। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्ष साधनम। चलते हैं इसके अन्वयार्थ की ओर। सर्वप्रथम यहाँ पर यह जो प्रथम चरण है, दर्शनम देवस्य दर्शनम पापनाशनम। दो चरण में आगे रहे। प्रथम पंक्ति दर्शनम देवदेवस्य और दर्शनम पाप नाशनम। यहाँ पे शब्द है दर्शनम, जिसमें व्यंजन है, अनुस्वार है। यही यहाँ पर हमें कई जगह पर दर्शनम इस तरह भी देखने को मिलता है। पदांत मकार का अनुस्वार यहाँ पर हुआ है, इसलिए 91 नंबर का सूत्र यहाँ पे लगेगा। मोनुस्वारम व्यंजन है और दर्शनम शब्द है तो 236 नंबर का सूत्र यहाँ पे लगेगा। आकारात संबुद्ध मुश्च। दर्शन में मुँह का आगम हुआ, दर्शन लिंग संज्ञक शब्द है और उ का अनुबंध लोप होते हुए यह बना दर्शनम। यहाँ पर दर्शनम से तात्पर्य है दर्शन। किसका दर्शन? तो यहाँ पर लिखा है देव देवस्य, देव देवस्य। अब यह जो देवस्य यहाँ पे शब्द है, यह इसमें घस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि संबंध कारक में यह गया है और घस स्या 145 नंबर सूत्र से यह बना देवस्य, जिसका अर्थ निकलता है देव देव। देव देव से तात्पर्य है देवों के देव अर्थात देवादि देव का। एक बार स्मरण में रखें, जब भी पुल्लिंग का शब्द है अकारांत और अंत में स्या आता है तो ये निश्चित रूप से संबंध कारक में जाएंगे और इसका अर्थ निकलेगा का की के देवादि देव का। तो पूरा अर्थ क्या निकला? प्रथम चरण का देवादि देव का दर्शन क्या करता है? तो पुनः यहाँ पे चलते हैं। दर्शनम शब्द है, अभी मैंने आपको बताया 91 और 236 नंबर का सूत्र यहाँ पर लगेगा। पाप नाशनम, पाप नाशनम यहाँ पर शब्द है। अब जो स्तोत्रकर्ता होते हैं उन्हें अक्षर प्रमाण का बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि जिस छंद में वे लिख रहे होते हैं उसमें अक्षर प्रमाण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए यहाँ पर चाहते तो वे पापस्य कर सकते थे। पापस्य पाप का नाशक, परंतु पापस्य करते तो पुनः यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्वर व्यंजन लिए हमने यहाँ पर। इस प्रकार में देखा कि किस तरह 8 अक्षर प्रमाण यहाँ चरण है। इससे भी यहाँ पर हमें 8 अक्षर प्रमाण रखना होगा। 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पर स्या ले लेते तो यहाँ पर हमारा एक अक्षर प्रमाण बढ़ जाता, इसलिए यहाँ पर हमने वापस से नहीं लिया। और यह जो चिन्ह आपको दिख रहा है, इस चिन्ह को कहा जाता है संबंध सूचक चिन्ह। इस चिन्ह को कहा जाता है यहाँ पर संबंध सूचक चिन्ह। और संबंध सूचक चिन्ह से यहाँ पे जो अर्थ निकला है वह निकला है पाप नाशनम। पाप का बहुवचन लिया तो इसका अर्थ यहाँ पे निकला है
का। यहाँ पे देवस्य स्या लगाना हुआ, देवादिदेव का के लिए हमने स्या लगाया यहाँ पर गस विभक्ति में गया ही, परंतु यहाँ पर स्या लगाने से अक्षर प्रमाण बढ़ जाता, इसलिए केवल इस संबंध सूचक चिन्ह से ही कार्य किया। पाप का अर्थ निकला पापों का, और नाशनम अर्थ निकला यहाँ पर नाशक। पुनः नाशनम जो शब्द है वहाँ पर अपने चरण का अंतिम शब्द है, इसलिए 92 नंबर का सूत्र लगेगा और 236 नंबर का यहाँ पर सूत्र लगेगा। अर्थ निकला देवाधिदेव का दर्शन जो है वह कैसा है, पापों का नाशक है। चलते हैं इसके अगले चरण की और। दर्शनम यही हमें लिखना होगा। दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधन। दर्शनम स्वर्ग सोपानम। पुनः दर्शनम जो शब्द है 91 और 236 नंबर का सूत्र यहाँ पे लगा। स्वर्ग सोपानम से तात्पर्य है, पुनः देखिए यहाँ पर वही चिन्ह है, ये चिन्ह यहाँ पर पुनः संबंध सूचक चिन्ह बन रहा है और इसका अर्थ निकलेगा सोपानम, अर्थात सीढ़ी कहा जाता है, सोपान कहा जाता है, तो इसका अर्थ निकला स्वर्ग का सोपान या कहें स्वर्ग की सीढ़ी। मतलब देवादिदेव का दर्शन जो है वह स्वर्ग की सीढ़ी है, हमें स्वर्ग पहुँचाने में सहायक होता है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, पुनः यह जो यहाँ पर चिन्ह आपको दिख रहा है कि यह चिन्ह पुनः संबंध सूचक चिन्ह बना है और यही संबंध सूचक चिन्ह जो है यह इसका अर्थ कर रहा है का, मतलब इसका अर्थ निकला मोक्ष का साधन। यहाँ पे साधन शब्द है, पुनः यहाँ पर 92 और 236 नंबर का सूत्र लगा है। सोपानम में भी 92, यहाँ पर मैं 91 नंबर का सूत्र लगाना होगा क्योंकि चरण के मध्य में है। 91 और 236 नंबर का सूत्र लगा है। इस तरह प्रथम श्लोक का पूरा अर्थ आपके सामने है, एक बार ध्यान से इसे देखेंगे। दर्शनम देव देवस्य, एक बार श्लोक यहाँ पर देख लें ताकि आपको पुनः श्लोक एक बार स्मरण में होगा। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। अर्थात देवाधिदेव का दर्शन, 3 यहाँ पर विशेषता लिया हुआ है। सर्वप्रथम पापों का नाशक है, द्वितीय स्वर्ग की सीढ़ी है और तृतीय मोक्ष का साधन है। इस तरह इसका अर्थ निकलता है। पुनः एक बार इसे श्रवण करें। देवादिदेव अनंत भगवान का दर्शन पापों का नाश करने वाला है, स्वर्ग की सीढ़ी है और मोक्ष का साधन है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस स्वर्ग की प्राप्ति करें तो देवादिदेव का दर्शन करना होगा। आप अगर चाहते हैं कि पापों का नाश हो तो देवादिदेव का दर्शन करना होगा और चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो तो देवादिदेव का नियमित रूप से दर्शन करना होगा। यहाँ पर जो ये पापों शब्द जो है वहाँ से पाप भी लें और साथ ही साथ 8 कर्म जो हैं उन अष्ट
कर्म भी हमें लेना होगा पाप के साथ साथ, तभी जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और देवादिदेव के दर्शन के साथ साथ अन्य जो कुदेवादि हैं उनके दर्शन से भी हमें निवृत्त होना होगा। विधि और निषेध दोनों का हमें ज्ञान होना चाहिए है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवादिदेव का दर्शन ही बस हम नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य कुदेवों के दर्शन भी हम कर रहे हैं। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ कि एक और हम भोजन कर रहे हैं और दूसरी ओर खटाई भी खा रहे हैं। औषधि के साथ खटाई अगर खाएंगे तो अस्वस्थता आती है। ठीक उसी प्रकार अगर वीतराग देव के दर्शन के साथ साथ कुदेव आदि के दर्शन करेंगे, मिथ्यात्व का सेवन करेंगे तो वह खटाई के तुल्य है और यह हमें संसार परिभ्रमण का हेतु बनता है। इसलिए हमारे यहाँ पर पूज्यता को प्राप्त अगर हुई है तो वह केवल वीतरागता ही है, शेष अन्य कुदेव आदि के दर्शन हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक इस तरह यहाँ पर हमें वीतरागता का ही उपदेश देना है और वीतरागता का ही पालन करना है। कुदेव आदि के दर्शन के लिए यहाँ पर यह नहीं लगता। देवादिदेव से तात्पर्य है केवल वीतरागता, वीतराग देव। यहाँ पे श्लोक क्रमांक 1 की व्याख्या पूर्ण होती है। चलते हैं श्लोक क्रमांक 2 की और। द्वितीय जो श्लोक है कि देवादिदेव का जो दर्शन है और उसका क्या महत्व है। साधुओं की हम वंदना करते हैं। यहाँ पे वे साधुओं की बात है जो साधु वीतरागता को प्राप्त है, जो साधु निर्ग्रंथ हैं, दिगंबर अवस्था को प्राप्त है। केवल उन्हीं साधुओं की वंदना की बात यहाँ श्लोक क्रमांक 2 में की गई है। चलते हैं श्लोक क्रमांक 2 पर। श्लोक क्रमांक 2 जो है वह है दर्शनम जिनेन्द्राणाम। श्लोक आपके सामने यहाँ पर रखते हैं, उसका उच्चारण एक बार करेंगे। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च नाचिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोधिकम्। चलते हैं श्लोक क्रमांक 2 के अन्वयार्थ की ओर। दर्शनेन जिनेन्द्राणां, द्वितीय चरण है साधूनां वन्दनेन च। इसका अर्थ देखते हैं आप। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च। सबसे पहले दर्शनेन यहाँ पर शब्द है। दर्शनेन शब्द है, लिंग संज्ञा को प्राप्त यहाँ पर शब्द है दर्शन, और इसी दर्शन शब्द में टा विभक्ति यहाँ पर लगी है। सी औजस अम औशस टा, अर्थात कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा यहाँ पर कर्ण कारक लगा हुआ है। अब सूत्र यहाँ पे लगा इंटा, जो कि 138 नंबर का सूत्र है, और इस सूत्र से टा का इन आदेश होता है। तत्पश्चात 27 नंबर सूत्र और 25 नंबर सूत्र से यह दर्शन शब्द बनता है दर्शनेना, जिसका अर्थ निकलता है दर्शन से। किसके दर्शन से? तो चलते हैं जिनेन्द्राणां। जिनेन्द्राणां शब्द है, यह जिनेन्द्राणां शब्द यहाँ पे लिंग संज्ञक शब्द जो है, मूल शब्द जो है वह है जिनेन्द्र, और
जिनेंद्र शब्द में यहाँ पर आम विभक्ति लगी है, मतलब यह संबंध कारक बहुवचन में जाता है, ग्रस ओस आम, इसलिए षष्ठी विभक्ति यहाँ पर लगी है। नू का आगम हमें करना होता है यहाँ पर 147 नंबर सूत्र से। भक्तांबर स्तोत्र में प्रथम श्लोक में शब्द है प्रभाणाम, कैसे बना जाके प्लेलिस्ट में आपको देखना होगा। 147 नंबर सूत्र लगा आमी चा नू से नू का आगम हुआ। 139 नंबर सूत्र से रशन वर्णेभ्यो नोडमन्तः स्वर हाय व कवर्गा पवर्गांत रोपी सूत्र से ना का ना हुआ। और यहाँ पर 91 नंबर का सूत्र लगा है मोनुस्वारम व्यंजन, साथ ही साथ 24वां समाना सवर्ण दीर्घ भवति परश्लोपम और व्यंजन स्वर पर वर्णम नयेत। इन पांचों सूत्र से जिनेंद्र शब्द बनता है जिनेंद्राणाम। इस तरह जिनेंद्राणाम बहुवचन में गया है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में, तो इसका अर्थ निकलता है जिनेंद्र देव के, ऐसा इसका यहाँ पर अर्थ निकला। इसे एक ही लाइन में लेना होगा, जिनेंद्र देव के। पूरा अर्थ क्या निकला? जिनेंद्र देव के दर्शन से। चलते हैं, अब यहाँ लिखा है साधुना वंदने और चा, तो सबसे पहले हमें जिनेंद्र देव के दर्शन से के बाद अर्थ देना होगा चा का। इस चा का अर्थ निकलता है, और संस्कृत में चा शब्दों के बाद होते हैं, लेकिन उससे हमें पहले देना पड़ता है। यहाँ पे यह जो चा शब्द है यह अव्यय है, चादि अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी भी अपने अर्थ को परिवर्तित नहीं करते। जिनेंद्र देव के दर्शन से और किससे, तो यहाँ पर लिखा है साधु नाम वंदनेन। साधु नाम शब्द है, पुनः षष्ठी विभक्ति बहुवचन में यह गया है। यहाँ पर हमने नू का आगम किया, साथ ही साथ यहाँ पर 91 नंबर का सूत्र लगा मोनुस्वारम व्यंजने। 25 नंबर का यहाँ पर सूत्र लगा है। इस तरह यहाँ पर यह शब्द 24 नंबर का सूत्र भी हमें यहाँ पर लगाना होगा। 24 और 25 यहाँ पे इस तरह साधु शब्द है, और साधु शब्द से बना यहाँ पर साधु नाम यह सूत्र लगाते हुए जो कि षष्ठी संबंध कारक में गया है, इसका अर्थ निकलता है सा धु ओम और की, साधुओं की। वंदनेना, जिस तरह यहाँ पर बना दर्शन नेना, और दर्शन बनाने के लिए 138, 27 और 25 नंबर का सूत्र हमने लगाया। ठीक उसी प्रकार यह तीनों सूत्र इस वंदनेन शब्द में भी लगेंगे। 138, 27 अवर्णिवर्णे और 25वां, इससे बन जाएगा वंदनेना, जिसका अर्थ निकलेगा कर्ता ने कर्म को करण से, वंदना से। तो क्या निकल गया? जिनेंद्र देव के दर्शन से और साधुओं की वंदना से क्या होता है? चलते हैं इसी श्लोक के अगली पंक्ति अंतिम द्वितीय चरण की ओर। यह है ना तिष्ठति चिरं पापम, और चतुर्थ चरण है छिद्र हस्ते यथोदकम। आइए इसका अर्थ यहाँ पर समझते हैं। चारों चरण हमने एक ही जगह ले लिए हैं ताकि पूरा श्लोक समझने में हमें यहाँ पर
आसानी हो। ना तिष्ठति चिरम पापम, अर्थात इसका अर्थ है ना तिष्ठति। ना तिष्ठति, ना से तात्पर्य है नहीं, तिष्ठति से तात्पर्य है ठहरते हैं। तिष्ठति यहाँ पर यह जो शब्द है लकार प्रकरण जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिंग लकार, लट लकार, लोक लकार, लोट लकार, लंग लकार आदि आते हैं। वहाँ पर यह जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रत्यय लगते हैं तिगंत आदि प्रत्यय होते हैं, ती, तस, अंति, सीतस्था आदि, तो यहाँ पर ती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और धातु आदि लगकर यह तिष्ठति यहाँ पर बना। चिरम पापम, चिरम से तात्पर्य यहाँ पर है चिरकाल तक या अधिक समय तक। सूत्र क्रमांक यहाँ पर 91 लगा है क्योंकि पदांत मकार अनुस्वार को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका यहाँ पर अर्थ निकला चिर काल तक। पापम शब्द है, पापम शब्द पुनः भी देखा हमने पूर्व में 92 नंबर का सूत्र यहाँ पे लगा, 236 नंबर का सूत्र यहाँ पर लगा, उसका अर्थ निकलता है पाप। तो 3 चरण का अर्थ क्या हो गया? जिनेंद्र देव के दर्शन से और साधुओं की वंदना से चिरकाल तक पाप नहीं ठहरते हैं। तो 3 चरण में तो हो गया दृष्टांत और छिद्र हस्ते यथोदगम, यहाँ पे दृष्टांत दिया। देखते हैं किस तरह इसका अर्थ निकलता है छिद्र हस्ते। अब यहाँ पर यह जो चिन्ह है, सर्वप्रथम इस चिन्ह की बात बताएं बात आपको। यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह अभी हमने देखा था संबंध सूचक चिन्ह है, साथ ही साथ संबंध सूचक चिन्ह के यह जो चिन्ह होता है इसे संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। संयोजक चिन्ह अर्थात यह 2 शब्दों के मध्य में जो संबंध बिठाते हैं, संयोजन करते हैं, वे संयोजक चिन्ह हैं। छिद्र हस्ते, यहाँ पर छिद्र का अर्थ है छेद, अर्थात इसे छिद्र ही ले लें, छिद्र इसे ले लें। हस्ते, हस्ते अर्थात हाथ से यहाँ पर तात्पर्य है छिद्र हस्ते, छिद्र हस्ते। अब हस्त होता है और यहाँ पर हस्ते है तो अकारांत पुल्लिंग में एक ही मात्रा यहाँ पर लगी है, इसलिए इस हस्ते में सी औजस अम औशस टाप भ्यामिस गेम भ्यामिस गसी भ्यामिस गस ओस आम और गी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है इस शब्द में। सूत्र यहाँ पर लगे 27, 25 और साथ ही साथ 23 भी। इससे हस्त से बना हस्ते अधिकरण कारक में यह शब्द गया, इसलिए इसका अर्थ निकलता है छिद्र हाथों में। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध कार्की के अधिकरण में, तो क्या निकल गया छिद्र हस्ते अर्थात छिद्र हाथों में या जिन हाथों में छेद है ऐसा छिद्र, पूरा अर्थ इसको ऐसा कहते हैं छिद्र सहित हाथों में। यथोदकम, यथोदकम पुनः यहाँ पर यह 2 शब्दों से मिलकर इस यथोदकम शब्द की संधि हुई है। शब्द है यथा और उदकम। यथा से तात्पर्य है जैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया यह चतुर्थ चरण जो है वो दृष्टांत है और प्रथम 3 चरण दृष्टांत है। जैसे उदकम, उदकम यहाँ पर सर्वप्रथम 92 नंबर का सूत्र लगा है विरामे वा,
और 236 नंबर का सूत्र लगा है कारक संबुद्ध मुश्च नपुंसक लिंग कर्ता कारक सी विभक्ति में मुँह का आगम हुआ, ओ का लोप होते हुए माँ बचा तो ये बन गया उदकम। उदकम से तात्पर्य है यहाँ पर है जल से। चलते हैं अब पूरे अर्थ की ओर। उससे पहले यहाँ पर मुझे आपको एक उदाहरण देना होगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अंतिम जो दृष्टांत दिया है छिद्र हस्ते यथोदकम, यहाँ पर हाथ में जल लिया परंतु छिद्र सहित हाथों में यह जो उदक है जल है वो कैसे नीचे गिरता चला जा रहा है और वह हाथों में स्थिर नहीं है। ठीक इसी तरह पापों की स्थिति है जो देवादिदेव और साधुओं की वंदना करता है। यहाँ पर दर्शन से तात्पर्य है जिनेंद्र देव के दर्शन से, वीतराग देव के दर्शन से मात्र और साधुओं की वंदना से। तो साधुओं से यहाँ पर हमें केवल कौन से साधु ग्रहण करना है उसका भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर साधुओं से हमें निर्गंध दिगंबर साधु ही ग्रहण करना है क्योंकि वे ही वितराग मुद्रा को प्राप्त होते हैं। ऐसे जिनेंद्र देव के दर्शन से और साधुओं की वंदना से चिरकाल तक पाप नहीं ठहरते हैं। किस प्रकार? ठीक उस प्रकार जैसे हमने अभी देखा छिद्र सहित हाथों में जल जैसे नहीं ठहरता। पूरा अर्थ एक बार वापस से श्रवण करेंगे, उसके पूर्व एक बार यहाँ पर श्लोक देखेंगे। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम। तिष्ठते तिष्ठति पाठांतर मिलता है अर्थात छिद्र सहित हाथों में जिस तरह जल ज़्यादा देर तक नहीं टिकता उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के दर्शन से और साधुओं की वंदना से पाप रूपी कर्म लंबे समय तक नहीं ठहरते हैं अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह श्लोक क्रमांक 2 यहाँ पर पूर्ण होता है।